इसको बनाने में मुझे 3 से 4 दिन लगे हैं, लेकिन इस कलाकृति के पीछे मेरा एक उद्देश्य रहा था कि जो व्यक्ति, जो महान, जो हमारे राजा महाराणा प्रताप जी थे, वो आजीवन कभी सिंहासन पर ज़्यादा समय बैठ नहीं पाए, जंगलों में युद्ध करते रहे, जंगलों में भटकते रहे, एक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। तो मैंने अपनी कलाकृति में उन्हें सिंहासन पर बिठाकर एक राजा को राजा की तरह दिखाया है कि पुष्कर के विख्यात सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने महाराणा प्रताप को दी अनूठी श्रद्धांजलि। अब तक के सबसे विशाल बालू रेत से उकेरी महाराणा प्रताप की आकृति लोगों के आकर्षण का बनी केंद्र। धन धन है राजपूत वह, उसका सिर न झुका, अब तक कोई अगर रुका तो केवल वही रुका। मेवाड़ के वैभवशाली इतिहास के सिरमौर रहे महाराणा प्रताप की वीरता का यशोगान आज भी वसुंधरा के हर भूभाग पर हर राष्ट्रभक्त गा रहा है। महाराणा प्रताप के ऐतिहासिक व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने कस्बे के रेतीले धोरों में इतिहास रच दिया है। पुष्कर तीर्थ नगरी में रेतीले धोरों में सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने 200 ट्रॉली बालू मिट्टी और 4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद अपनी टीम के साथ मिलकर 25 फुट ऊंची और 30 फुट चौड़ी महाराणा प्रताप की सैंड आर्ट प्रतिमा का निर्माण किया है, जिसको देखने प्रदेश भर से दर्शक पुष्कर पहुंच रहे हैं। पुष्कर के निकट ग्राम गनाहेड़ा के मध्यम वर्गीय किसान परिवार में जन्मे अजय रावत ने महाराणा प्रताप के प्रेरणादायक व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए बताया कि मातृभूमि के लिए उन्होंने देश के सबसे ताकतवर शासक अकबर से संघर्ष किया। उन्होंने राज सिंहासन पर बहुत कम वक्त बिताया। इन्हीं भावों को श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करने के उद्देश्य से इस विशालकाय सैंड आर्ट प्रतिमा का निर्माण किया गया है। सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने बताया कि उन्होंने वर्षों पूर्व महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर विशाल प्रतिमा की परिकल्पना की थी, जो आज साकार हो रही है। रावत के अनुसार यह विश्व की सबसे पहली और सबसे बड़ी महाराणा प्रताप की सैंड आर्ट कलाकृति होगी। रावत का कहना था कि इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व के साथ उचित न्याय नहीं किया। महाराणा प्रताप के समकक्ष अकबर का व्यक्तित्व बहुत अदना था, जिसे इतिहासकारों ने बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया। पूर्व में आज़ादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के दौरान अजय रावत की भेंट प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र से हुई थी। इस अवसर पर सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने प्रदेश के पहले सैंड आर्ट पार्क की मांग उठाई, जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुष्कर या जयपुर में सैंड आर्ट पार्क बनवाने का आश्वासन भी दिया था। गौरतलब है कि सैंड आर्टिस्ट अजय रावत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला का लोहा मनवा चुके हैं। उड़ीसा के सैंड आर्ट फेस्टिवल से लेकर दुबई तक बालू मिट्टी की इस खास कला का परिचय प्रस्तुत कर चुके हैं। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पुष्कर यात्रा के दौरान सैंड आर्टिस्ट अजय रावत को पुरस्कृत भी किया जा चुका है। प्रताप जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मैंने महाराणा प्रताप जी का एक विशाल का एक बालू रेत कलाकृति यहाँ पुष्कर के रेतीले धोरों में तैयार की है। इसको बनाने में मुझे 3 से 4 दिन लगे हैं, लेकिन इस कलाकृति के पीछे मेरा एक उद्देश्य रहा था कि जो व्यक्ति, जो महान, जो हमारे राजा महाराणा प्रताप जी थे, वो आजीवन कभी सिंहासन पर ज़्यादा समय बैठ नहीं पाए, जंगलों में युद्ध करते रहे, जंगलों में भटकते रहे, एक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। तो मैंने अपनी कलाकृति में उन्हें सिंहासन पर बिठाकर एक राजा को राजा की तरह दिखाया है कि किस प्रकार राजा सिंहासन पर बैठकर राज करता है। और सिंहासन है तो सिंह भी बनाए, साथ में हाथी भी बनाए हैं, उनका पूरा सिंहासन सूर्यवंश का बनाया है और एक राजा की तरह उनको दिखाया है इस कलाकृति। इसकी लगभग 25 फीट हाइट है, ऊंचाई अगर बात करें पूरे ज़मीन से, और चौड़ाई की बात करें तो ये लगभग 30 से 40 फीट के आसपास है। मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी से मैंने निवेदन किया था कि राजस्थान में ये कला विकसित होनी चाहिए और मेरे जैसे और भी जो कलाकार आए उन्हें एक मंच मिलना चाहिए। इसके लिए मैंने निवेदन किया कि एक ऐसा स्थान हो, सैंड आर्ट पार्क हो, जहां सभी कलाकार अपनी रेत कला का प्रदर्शन कर सके। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने जल्दी ही राजस्थान में एक सैंड आर्ट पार्क बनवाने की भी बात कही है। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि महाराणा प्रताप जी के महान व्यक्तित्व से हम प्रेरणा लेकर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहें, हमारी स्वतंत्रता के लिए भी तैयार रहें, साथ ही हमारी युवा पीढ़ी युगों युगों तक उनसे प्रेरणा लेती रहें। सपना एक ही है कि राजस्थान में रेत कला को विकसित करना है, क्योंकि राजस्थान रेतीले धोरों की धरती है, लेकिन
आज तक यहाँ पर सैंड आर्ट बन नहीं पाई। इसका मुझे तो नहीं पता क्या कारण रहा है, लेकिन ये बन सकती है, ये मैं करना चाहता हूँ और ये मैं कर रहा हूँ। और आने वाले समय में मुझे पूरा भरोसा है कि सरकारी स्तर पर भी इसे पूरा सपोर्ट मिलेगा। यहाँ जो कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ भी कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज शुरू किए जाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है।